जाते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। झांसी से अब दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर लॉ की छात्रा ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। दानिश आरा अपने परिवार की बड़ी बेटी थी और अपने सपने को पूरा करने के लिए लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसके कमरे पर अब टंगी है उसकी तस्वीर और शीशे पर लिखा है आई क्वाइट, यानी कि मैं चुप हूँ। कहानी शुरू होती है झांसी के गड़िया फाटक से, जहां पर दानिश एक साधारण परिवार की पली पुशी लड़की जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उसके पिता एक दुकान पर काम करते थे। फिर शुरू होती है इनकी प्रेम कहानी, जहां पर दानिश को एक डेंटल डॉक्टर से प्रेम हो जाता है और इस प्रेम कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कीमत दानिश को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अब इस कहानी में आता है एक नया मोड़ और प्रेमी के द्वारा दानिश को धोखा दिया जाता है और डॉक्टर जो डेंटल है अपनी प्रेमिका को धोखा देते हुए अपनी सगाई कर लेता है, जिससे आहत होकर दानिश इसका विरोध करती है और जा पहुंचती है डॉक्टर के घर पर, जहां पर डॉक्टर के साथ उनके घर पर दानिश के साथ उनके माता पिता भी जाते हैं। इसके बाद दानिश को पूरी घटना समझ में आ जाती है कि यह व्यक्ति उससे कभी भी शादी नहीं करेगा। दानिश अपने घर पे लौट के आती है, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और शीशे पर लिखती है आई क्वाइट, इसका मतलब अब मैं चुप हूँ। फिलहाल में परिवार के तो और भी आरोप है। परिवार यह भी आरोप लगा रहे हैं कि दानिश को अपने घर पे बुलाकर डेंटल डॉक्टर प्रेमी ने अपने परिवार के साथ दानिश को बहुत बुरी तरह मारपीट की, टॉर्चर किया और उसको इंजेक्शन भी दिए गए, जिससे कि दानिश पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा और अपनी जीवन लीला को दानिश ने एक फांसी के फंदे पर लटका कर ख़त्म कर लिया। अब दानिश की एक खुशहाल ज़िंदगी के बदले में आज उसके माता पिता न्याय की भीख मांगते हुए दर दर भटक रहे हैं और दानिश की तस्वीर टंगी है उसके खाली कमरे की दीवार पर, शीशे पर लिखा है आई क्वाइट, मैं चुप हूँ। आखिरकार इसकी चुप्पी को कब इंसाफ मिलेगा? क्या फाइलों में दबकर रह जाएगा दानिश की मौत का राज? क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी? क्या परिवार को न्याय मिल पाएगा? अब इंतजार है परिवार को इंसाफ का, सच का और न्याय का। क्या नाम है आपका? नसीमा बानो। नसीम जी, कौन खत्म हो गई? नसीमा जी, मेरी बेटी। कैसे खत्म हो गई? रात में अच्छी खासी सुई, सुबह उसने डॉक्टर साहब ने बुलाया, मकसूद डॉक्टर था, उसका बेटा असद डॉक्टर था, उसकी बीवी थी असद मकसूद डॉक्टर की, उसकी लड़की थी और सेंट उमर से जावेद गुड्डू थे, उसकी बीवी नुसरत थी। इन लोगों ने हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करा, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया, उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली और उसको मारा भी। और फिर उनको बंद करके कमरे में उनके दादा को पापा को बुलाने आए। उनके दादा पापा गए तो वो बहुत रो रही थी। वो कह रहे इससे पूछो, ये बताएगा कुछ। कहले देखो ये मोबाइल है हमारे, इससे इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, इसने हमें टॉर्चर करा। क्यों? जाने शादी का वादा करा फिर सगाई कर ली उसने अपनी। किससे शादी का वादा किया? हमारी लड़की से। लहला फुसला के 3-4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी। सगाई वाले दिन एक लड़की और है, नया है, कौन है वो, मैरिज हॉल गई, जुगनू मैरिज हॉल, वहाँ भी उसने उधम मचाया। उस लड़की को भी फंसाया, इस लड़की को भी, सबको अपने डॉक्टरी का वो बताता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। दांतों के बहाने उसका इलाज चल रहा था, उसके बहाने उसको फंसा लिया अपने जाल में और हमारी लड़की जाने वहाँ से जैसे ही आई वैसे फंदा लगा के खत्म हो गई। कैसे मुलाकात हो गई थी उससे? दांत दिखाने जाती थी, कैसे मुलाकात हुई उससे? अच्छा, कब, कितने समय पहले? अभी 4-5 महीने पहले। अच्छा, क्या झांसा दिया था उसने? पता नहीं, अब ये तो उसके मोबाइल में था, हमें इतना मालूमात नहीं थी। हम तो ये सोचते थे ये डॉक्टर से बात कर रही है अपने दांतों के मसले में। मोबाइल कहाँ है उसका? मोबाइल ने छीन लिया था, दूसरा मोबाइल बिना सिम के उसको रख दिया और एक मेरा मोबाइल वो पढ़ने के लिए दे गई थी, वो मोबाइल, और दूसरा मोबाइल जिसमें सिम नहीं है वो मोबाइल उसके पर्स में डाल दिया। वो कह लिया हमारी चाबी दो गाड़ी की, कहाँ है? हमारा मोबाइल तुम्हारे बैग में। इनको कैसे मालूम है उसके मोबाइल में बैग डाला? तो उन्होंने कहा चाबी दो। वो कह तुम्हें मालूम होगी? कि हमें नहीं मालूम, हमारी चाबी तुमने छीनी। तो फिर वो चाबी लेने अब वो लोग खुद अंदर गए और इन लोगों ने 4-5 जनों ने उसको बहुत टॉर्चर करा। ऐसी क्या बात कर दी कि हमारी लड़की ने जान दे दी हो। हमारी बड़ी लड़की थी वो। क्या सुसाइड नोट भी मिला है क्या उसके पास से? कुछ नहीं मिला। कोई आईने पे उसने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? अब मालूम भैया,
इंग्लिश में लिखा था, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हाइट को से लिखा मैं नहीं मालूम। अच्छा, पुलिस से शिकायत की है आपने? हमारी कुछ नहीं सुन रहे। रात में हमने जब मोबाइल भी कहा तो वो लोग हमारे बुआ के लड़के के पास पहुंच गए, कह रहे इधर की लोकेशन आ रही। वो उसके पास कहाँ से आई? उसका पूरा घर तितर बितर करके आ गए ये लोग। फिर हमारे कमरे में आए, जहाँ वो उसने सुसाइड करी वहाँ आए, कह लगे किसी ने देखा तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं गया। जबकि हमारी लड़की और 4-5 जनों ने देखा, वो डिब्बा खंगोला, उसमें कुछ नहीं था, बस बालों का स्टेशनर था, वो बाल सीधे करने वाला। उसके अंदर कैसे मोबाइल उन लोगों ने रख दिया। फिर उसके उन्हीं लोगों को मोबाइल मिला, जबकि हमारी लड़की ने तार पे चढ़ के सब देख लिया था, पूरा घर, पूरे बिस्तर सब देख लिया था कि इसका मोबाइल आखिर गया तो कहाँ गया, पर उसका मोबाइल नहीं मिला तो जब वही डिब्बे में कैसे आया? जब हमारी लड़की ने ढूंढा, हमारी लड़की ने खुद वो डिब्बा चेक करा, हमारी लड़की को उस डिब्बे में नहीं मिला। बाद में पुलिस को मिल गया। FIR हो गई अभी आपकी? हो गई, नहीं हुई थी। लोकेशन सबसे पहले हमने देखा था, हम जाके ऊपर गए तो हमने देखा, पहले वो हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, जूस वूस टमाटर का देती, तो हमने आज नहीं बनाया तो हम पूछ ऊपर गए, तब तपाया हमने किसी क्या सो गई क्या करा, गेट नहीं खुला, दूसरे गेट से गए, हमने बहुत जोर से ताकत से, फिर हमें खिड़की थोड़ी सी खुली देखी, अंदर पर्दे पड़े, अंदर पर्दे पड़ा के देखा तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक पर्चा भी पड़ा था, लेकिन वो हमें बाद में हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया, और न वो मोबाइलों का इनने कैसे क्या कर लिया, इनने पहले ही से पहले मतलब वो सब हिसाब किताब कर लिया, हम लोगों को कुछ पता नहीं पड़ा। और आज तक वो मोबाइल का चक्कर समझ में नहीं आया कि मोबाइल दोबारा यहाँ कैसे आया, जबकि ये लोग पहले उठा ले गए थे, बाद में हम लोगों ने देखा वहाँ कुछ नहीं था। दिनांक 9 अप्रैल 2025 को जावेद सत्तार निवासी इमामबाड़ा खाती बाबा थाना प्रेमनगर द्वारा यूपी 112 पर यह सूचना दी गई कि उसके पड़ोस में एक लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रेमनगर की पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।